And are you ready to reset relations with India at this point? I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. पीएम मोदी की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे। मोदी को महान पीएम करार देते हुए ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मोदी इस वक्त जो कर रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तैयारी करो, देखते हैं। तो ये अपने सारे पत्ते टेबल पे डाल रहा है कि कोई तो पत्ता चलेगा यार, कोई तो झुकेगा, कभी तो मेरी बात मानेंगे, और इसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। और भारत के लोग देखते रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये आप लोगों की आपस की लड़ाई है जो टैरिफ को लेकर है। उसमें पता नहीं आप लोग पाकिस्तान को क्यों बार बार, हम मासूम से लोग, हमने क्या सर बोलना है उन्हें, हमारा तो वैसे भी उन्होंने 29 से 19 कर दिया टैरिफ। ये तो आप लोगों का आपस का चल रहा है कि 25 था फिर 50 हो गया, तो आप लोग तो दे सकते हैं ना, अफोर्ड कर सकते हैं, तो घबराहट किस बात की है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कि ट्रंप के खिलाफ जो केस हुए हैं यूएस कोर्ट्स में, जो कहते हैं कि पूरा टैरिफ का मामला गैर कानूनी है, कल हमने कवर भी करा था इसको, तो चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था कि ये जो टैरिफ का पूरा मामला चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। अब लोअर कोर्ट ने भी बोल दिया गैर कानूनी है, और अपील्स की कोर्ट ने भी बोल दिया अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब ट्रंप की सरकार को लग रहा है डर, ट्रंप का गला सूखा हुआ है। इस टाइम जो इंडिया प्लानिंग कर रहा है ना सर, ये आने वाले 5-10 साल में आपको समझ आएगी कि इंडिया क्या कर बैठा हुआ है और वो क्या करने वाला है। चाइना, इंडिया, रशिया, इन्होंने मिलके अमेरिका को बर्बाद करना है। आप भी इधर बैठे हुए, मैं भी इधर बैठा हूं। ये अमेरिका को बर्बाद कर, अमेरिका सोच रहा है ना कि वो हिंदुस्तान को बर्बाद कर लेगा, चाइना को बर्बाद कर लेगा, रशिया को बर्बाद कर लेगा। और सर आने वाला टाइम देखें होता है क्या, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। जाहिर है कि जिस तरह से एससीओ में ये तीनों कंट्रीज साथ में दिखी, जिसमें कि चाइना भी है, जाहिर चाइना में तो खैर था ही, उसके साथ भारत और रशिया, तो वो देखकर भी ट्रम्प जो है वो कुछ सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या उनसे गड़बड़ हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी कंट्री के इतने बड़े प्रेसिडेंट जो हैं वो इस तरह से जो टैरिफ लगा रहे हैं वो सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है, कई दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी उन्होंने इसी तरह से टैरिफ लगाए हैं और वहां से भी रिएक्शन आ रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के साथ है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वापस लेंगे? क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा सर देगा? पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहे हैं। आप इंडियन मीडिया नहीं देखते हैं, आप देखिए इंडियन मीडिया पूरे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग कल मोदी मोदी करते थे, मोदी के गाने गाते थे, जो नाचते थे मोदी का नाम लेके, वो आज मोदी के गेस्ट खड़े हुए। टैरिफ और उसी तेल के खरीद को लेकर वाशिंगटन और दिल्ली के बीच मौजूदा तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच एक विशेष संबंध है और चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सब कुछ अवसर पर आते हैं। मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, वह महान है, लेकिन मुझे इस समय वह जो कर रहे हैं वह पसंद नहीं आ रहा। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस कभी कभी हमारे बीच कुछ खास पल आते हैं। राष्ट्रपति इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वह भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध पिछले 2 दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। जो इंडिया प्लानिंग कर रहा है ना सर, ये आने वाले 5-10 साल में आपको समझ आएगी कि इंडिया क्या कर बैठा हुआ है और वो क्या करने वाला है। चाइना, इंडिया, रशिया, इन्होंने मिलके अमेरिका को बर्बाद करना है। आप भी इधर बैठे हुए, मैं भी इधर बैठा हूं। ये अमेरिका को बर्बाद कर, अमेरिका सोच रहा है ना कि वो हिंदुस्तान को बर्बाद कर लेगा, चाइना को बर्बाद कर लेगा, रशिया को बर्बाद कर लेगा। और सर आने वाला टाइम देखें होता है क्या, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं अमेरिका को लेके ना हमेशा, मुझे अमेरिका का असल चेहरा जो है वो मैं 10 साल पहले देख चुका हुआ था कि अमेरिका का असल चेहरा क्या है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो बात नहीं अमेरिका की मानता, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, एशिया की अगर हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, जो कोई कंट्री भी है, उसकी गवर्नमेंट चेंज करवा देता, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा देगा? सर पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहे हैं। आप इंडियन मीडिया नहीं देखते हैं, आप देखिए इंडियन मीडिया पूरे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग कल मोदी मोदी करते थे, मोदी के गाने गाते थे, जो नाचते थे मोदी का नाम लेके, वो आज मोदी के गेस्ट खड़े हुए। चाइना ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम थर्ड लार्जेस्ट बहुत जल्दी बनने वाले हैं, यानी कि सेकंड एंड थर्ड इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। जब दोनों कोऑर्डिनेटेड होकर काम करेंगी तो क्या होगा। और हमने जो हाथ जोड़ा है वो किसके लिए है? अपनी इकोनॉमीज को इंटरट्वाइन करने के लिए और फॉरेन पॉलिसी को इंटरट्वाइन नहीं, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि जो उनका स्टेक होगा या उनकी लाइन होगी वही हमारी भी होगी। और दोस्तों अगर ये हो गया, पूरे दुनिया का जो बैलेंस है वो टिल्ट हो जाएगा।
सोच कर देखिए, भारत और चाइना 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, और ये कंबाइंड पावर, इकोनॉमिक, कल्चरल, मिलिटरीली, सिविलाइजेशनल, क्या होगा? जो वेस्ट है वो हमारे ऊपर टर्म्स को डिक्टेट ही नहीं कर पाएगा। जो हमेशा अमेरिका ने हमें यूज किया चाइना के अगेंस्ट, क्या कर पाएगा? और जब मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि मैं यहां पर चिंडिया की बात करता हूं, चिंडिया मतलब चाइना और इंडिया मिलकर काम करें, इनका हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर, हम दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। लोगों ने आप में हंसना शुरू कर दिया था, आज मोदी जी वही काम कर रहे हैं। ही इज वर्किंग टुवर्ड्स चिंडिया। आपके जो कंसर्न्स है उसको भी कवर करूंगा, चिंता मत कीजिए। आंसर एक ही है कि क्या अमेरिका हमें चाइना के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश कर रहा था, क्या हम यूज हुए? आंसर है नहीं। मोदी जी ने बोला मैं किसी के पॉन नहीं बनूंगा, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, भारत के लिए बात करूंगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट हुई चाइना में अभी एससीओ में, ये कोई सिंपल डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं था, एक पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उनका 7 साल के बाद गलवान क्लैश के बाद ये पहला विजिट था टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। और आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर वो हंस के शी जिनपिंग के साथ, पुतिन के साथ वो बातें कर रहे हैं। सांप लौट रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट के दिल के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं, ये तो हो गया सरफेस लेवल पे जो मुझे आपको देना था, लेकिन जब शुरू करते हैं हम लोग तो डिफरेंसेस भी होते हैं और सिमिलैरिटीज होती हैं। डिप्लोमेसी में अब डिफरेंसेस को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि उनमें और हमारे में सिमिलैरिटी क्या है। अब सिमिलैरिटी क्या थी जो मोदी जी ने देखी? पहला ये है कि पिछले 30, 40, 70 साल से कह लीजिए भारत और चाइना दोनों ने एक स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, वो था ऑटोनॉमी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इस बात से बहुत निराश है कि भारत रूस से इतना अधिक तेल खरीद रहा है। मुझे इस बात से बहुत निराशा हुई है कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा, और मैंने उन्हें यह बता दी है। हमने भारत पर बहुत बड़ा टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ, बहुत ज्यादा टैरिफ है। मेरी मोदी से बहुत बनती है, वह बहुत अच्छे हैं। वह कुछ महीने पहले यहाँ आए थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक सवाल के जवाब में कहा, जिसमें उनसे पूछा गया था कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों में खो दिया है, तो ट्रंप ने कहा, लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकारमय चीन के हाथों में खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घायु हो और समृद्ध हो। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की थी। ट्रंप का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट ऐसे समय में आया जब कुछ दिन पहले ही चीन के शहर तियानजिन में एससीओ के शिखर सम्मेलन में मोदी, शी और पुतिन के बीच हुई गर्मजोशी से वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था। भारत और अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता कैसी चल रही है? इस व्यापार पर ट्रंप ने कहा, वे बहुत अच्छी चल रही है। अन्य देश भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम उन सभी के साथ अच्छा कर रहे हैं। हम यूरोपीय संघ से नाराज हैं, क्योंकि सिर्फ गूगल के साथ ही नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी कंपनियों के साथ जो हो रहा है उससे हम नाराज हैं।